हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन आन को दिखाया जाता है उसके फियांसी के साथ, जो उसको तसल्ली देता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने अंकल के पास लेके जा रहा हूँ, वो तुम्हारे फादर को गुंडों से छुड़वाने में मदद करेंगे। वहां पर दिखाते हैं एक डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा होता है और हमारे ड्रामे के मेन लीड हीरो मिस्टर शैन अपने हैंड से ब्लड साफ करते हैं। उनका नेफ्यू आकर कहने लगता है कि अंकल, ये मेरी गर्लफ्रेंड जिसका नाम आन है, मैं इसको आपसे मिलवाने के लिए आया हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं तो इन दोनों का एक पास्ट होता है जिसे देखकर लड़की कहने लगती है कि ये यहाँ पर क्यों है। तो पीछे से यीशेन उसको पुश करता है कि मेरे अंकल से जाकर हेलो हाय तो करो। तो वो उसको जैसी देख रही होती है तो वो हेलो करके कहती है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो वहां पर ही मिस्टर शेन कहने लगते हैं, क्या तुम मुझे देखी देखी लग रही हो, हम पहले मिल चुके हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये लोग कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, ये इसे बहुत पसंद करता होता है, इसके पास भाग कर आता है, लेकिन ये साफ कहती है कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा अमीर लड़का मिल चुका है और तुम तो किसी काम के भी नहीं हो। वो ब्रेकअप करके चली जाती है। तभी वो कहती है कि आपको गलत फहमी हुई है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मिस्टर शेन कहने लगते हैं, जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर ही उनका नेफ्यू कहने लगता है कि प्लीज अंकल, आप इसकी हेल्प कर सकते हो। तो वो कहती है, तुम जो चाहे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे डैड की हेल्प करो। वो उसको अपने करीब बुलाता है, सिगरेट पी रहा होता है और उसको कहने लगता है कि तुम मेरे लिए अवेलेबल हो सकती हो, जिसे देखकर वो चौंकती है। नेफ्यू कहता है कि क्या हुआ, और कहता है कि प्लीज आप इसकी हेल्प कर सकते हो, अगर आपको पैसा चाहिए तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो मान नहीं रहे होते। तो कहने लगती है आन कि इट्स ओके यीशेन, अगर ये मेरी हेल्प नहीं करना चाहता है तो इट्स ओके। तो उसको कहता है कि नहीं, इस मुसीबत से मैं तुम्हें निकाल के रहूंगा। मिस्टर शेन कहने लगता है कि लगता है तुम दोनों का पैसों का रिलेशन है। तो वहां पर ही यीशेन उसको सुनाने लगता है। मिस्टर शेन का खास बंदा आने लगता है, वो उसको दूर कर देता है और कहने लगता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो यीशेन उसको सुनाकर वहां से चला जाता है और कार में कहने लगता है कि मेरे अंकल को ये नहीं करना चाहिए था, वो बहुत बड़े बदमाश है। लेकिन आन उसको कहने लगती है कि इट्स ओके, तो मुझे उसके पास ले गए, तुम्हारा यही एहसान रहेगा। वो उसको कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और उसको कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। तो वो उसको कहने लगती है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो वहां से चली जाती है। तो अचानक से मिस्टर शेन के मैनेजर की मैसेज आता है और वो कहने लगते हैं कि मिस्टर शेन तुमसे कुछ डील करना चाहते हैं, तो तुम उनके पास आ सकती हो। जिसे देखकर उसको एक उम्मीद जागती है। वो जैसी जागती है, मिस्टर शेन उसको देखते हैं, उसको देखकर याद आता है कि पास में इसके फादर का बहुत बड़ा पास्ट होता है, जिसमें गुंडे उनके पीछे पड़े होते हैं क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा कर्ज होता है। अब वो अपने फादर की वजह से ये डिसीजन ले लेती है और इसे ब्रेकअप करती है कि ये मेरे लायक नहीं है क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। लेकिन मिस्टर शेन इसको उस वक्त गलत समझते और कहते हैं कि तुम पछताओगी। तो वो उसको देखकर कहते हैं कि इधर आओ, हम आपस में बात तो कर सकते हैं। वो जैसी आती है तो वो कहती है किस तरह की बात। तो उसको कहने लगता है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कोई बात नहीं करना चाहोगी। तो उसको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो उसको पुश करता है और कहने लगता है कि 3 साल पहले भी तुमने ऐसा ही किया था और अभी भी तुम मुझे अपना मासूम चेहरा दिखा रही हो। तो वो कहती है अगर कुछ डिस्कस नहीं करना तो मैं जा रही हूँ। वो उसको मिरर की तरफ पुश करता है और उसको सीरियसिंग वे में कहता है किस करके कि ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे बेड तक आऊंगा तो मैं इतना बुरा नहीं हूँ। जिस तरह से वो उसको छेड़ा होता है, वो अपना एक्सप्रेशन दे रही होती है। तो उसको कहने लगता है कि ये एक्सप्रेशन तुम पहले भी बना चुके हो क्या यीशेन के साथ। तो उसको कहती तुम मेरे साथ ऐसी बात नहीं कर सकते, अगर तुम मेरे डैड की हेल्प नहीं करना चाहते तो बता सकते हो। तो उसको कहता है करना चाहूंगा। वो उसको छूता है और उसको सीड्यूस करने लगता है। तो अचानक से पीछे होता है और उसको कहता है कि ऐसा फेस मत बनाओ, ठीक है, मैं तुम्हारी फादर की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे मौका देना होगा कि मैं तुम्हें पसंद करूं। तो वो हैरानगी से उसको देखती है और कहने लगती है कि लेकिन अगर इस अरसे में मेरे डैड के साथ कुछ हो गया। तो उसको कहता है कि मुझसे लोग डरते हैं, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है और अगर तुम ये डील नहीं मानती तुम जा सकती हो। तो उनका खास बंदा आकर बताता है कि इसके डैड की लोकेशन हमने ट्रेस कर ली है और कल तक ये अपने डैड से मिल सकती है। जिसे देखकर वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं होगा और अगर तुम मेरा ये कहना मान लो तो ठीक रहेगा। वो अग्री कर जाती है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि इसके फादर को लेके आया जाता है, जिसे देख के ये बाप बेटी खुश होते हैं। तो मिस्टर शेन कहने लगते हैं कि तुम दोनों का रिलेशन तो बहुत अच्छा है। उसके डैड कहते हैं कि तुम कौन हो। तो फिर वहां पर ही वो कहता है कि मैंने आपको बचाया है। तो वहां पर ही आन बताने लगती है कि डैड इन्होंने ही आपको बचाया है। तो वो उसका थैंक्स करते और कहने लगते हैं कि आगे मैं फेवर बैक करूंगा। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारी बेटी ने इस चीज की मुझसे प्रॉमिस की थी, तुम में तो ये काबिलियत भी नहीं है। तो वो उस पर गुस्सा होने लगते। तो वो कहती डैड आप मॉम के पास जा सकते हो, मैं इससे खुद डील कर लूंगी। तो उसके डैड चले जाते, वो उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, और वैसे भी 1 महीने में अगर ये मिशन कंप्लीट ना हुआ तो तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसको कहती है कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो मुझसे नफरत करते हो। तो वो उसको करीब करके कहता है कि ये तुम्हारी क्वालिटी पे डिपेंड करता है,
सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर शेन कार में बैठे होते हैं। उनका खास बंदा उनसे यही डिस्कस कर रहा होता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर चुके हो, आप क्यों कर रहे हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इसकी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत होती है तो ये बॉक्सिंग वगैरह करके पैसा कमाता है और उस दिन ये इसको पैसा ही देने जा रहा होता है, लेकिन उसी दिन इसने इससे ब्रेकअप कर चुका होता है। और जैसे ही ये घर वापस आता है तो ये देखता है इसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। इसके फैमिली मेंबर बैठे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है, क्योंकि अब इस फैमिली में तुम शामिल होगे, तुम्हें लुक आफ्टर करना होगा। और इसका नाजायज बेटा जो कि व्हील चेयर पे होता है वो मन में सोचने लगता है कि अगर मैं अपने पाँव पे चल जाता तो ये सारा कुछ मुझे मिल जाता, इसको ना मिलता। और ये सारा कुछ ये सोचकर कहता है कि मुझे इन सब से बदला जरूर लेना होगा। अब ये जैसे ही घर आता है तो दिखाते हैं कि आन ने इसके लिए कुछ बनाया होता है और इसको यीशेंग भी मैसेजेस करा होता है। तो वो आकर कहता है कि ये क्या, तो कहती है कुछ भी नहीं। तो उसको कहता है कि अच्छा, मेरे दिल का रास्ता जानने के लिए तुम खाना वगैरह पका रही हो। तो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है। उसको करीब करता है और कहता है कि क्या तुम पहले यीशेंग के लिए कुक कर चुकी हो। तो उसको कहती तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो उसके करीब होने लगता है तो वो देखता है यीशेंग की कॉल आ रही है। वो उठाने लगता है, वो रोकती हुई, लेकिन वो स्पीकर ऑन करता है। उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। तो उसको कहती है मैं बाहर थी। तो उसको कहता है मैं आ सकता हूँ। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के घर हूँ। और मिस्टर शेन उसको करीब करके छेड़ाछाड़ी कर रहे होते हैं। अब वो आने के लिए बार बार जिद कर रहा होता है और वो जिस तरह से बाइट करती है, आउच करती है। तो कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कोई है। तो वो कहने लगती है नहीं मैं बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। लेकिन यीशेंग को थोड़ा डाउट होने लगता है। तो दिखाते वो कहती है कि तुम इस तरह से मुझसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो उसको कहता है क्यों मैं नहीं कर सकता इस तरह से बिहेव, और तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, मैं इससे भी ज्यादा गुजर सकता हूँ। उसको छेड़ने लगता है कि उनका खास बंदा आकर कहता है कि मिस्टर यीशेन आए हैं। दिखाते हैं कि यीशेन जैसी आता है तो आकर कहने लगता है कि इसकी डैड की हेल्प में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये टेबल के नीचे छुपी होती है। मिस्टर शेन इसको छूने लगते हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो वहां पर ही वो जान के छेड़ा होता है। वो उसको कहता है कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, मुझे इनको रेस्क्यू करना है, इसके फादर को। तो वो उसको कहता है कि क्यों, तुम उसको रेस्क्यू क्यों करना चाहते हो। तो उसको कहना मुझे आन के दिन में हीरो बनना है और अपनी जगह बनानी है। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है, लेकिन वो उसको कहने लगते हैं कि उसकी फैमिली बहुत बड़े फसाद में फंसी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उस गंदगी में हाथ डालने का शौक होना चाहिए, तुम्हें बच जाना चाहिए। वहां पर ये यीशेन खामोश होता है। तो वो मन में सोचने लगती है कि ये मेरी फैमिली को बचाना नहीं चाहता, ये इतना नाटक क्यों करा है। अब जानकर मिस्टर शेन ने उसको इसकी हकीकत दिखाई होती है और इसको देख रहे होते अपना लाइटर नीचे फेंकते और करीब होकर कहते हैं कि तुमने इसकी हकीकत जान भी लिया, फिर भी तुम बुरा एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रही हो। वो बोलने लगती है, वो जोर से उसको किस करते हैं और किस करते करते बाइट करते हैं। यीशेन कहता है किसी लड़की की आवाज आ रही है। तो मिस्टर शेन हटकर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ लड़कियों का ही ख्याल रहता है। तो उसको कहते हैं कि प्लीज तुम हेल्प कर दो ना। तो वो उसको साफ कहने लगता है कि नहीं, इस मैटर में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता हूँ। तो वो उसको कहता है कि मैं तुमसे पूछ लूंगा। उसका नेफ्यू चला जाता है। उसके बाद वो जैसी निकलती है तो उसको कहती है तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, पर्सनल क्यों हो रहे हो। तो वो उसको कहने लगता है कि रुको, जब तक तुम यहाँ पर मेरे पास रुकी हुई हो तुम्हें यीशेंग ना टच करेगा ना तुम उसके पास जाओगी। तो वो जैसे ही वहां से जाती है मिस्टर शेन सोचने लगते हैं कि यीशेन बहुत बुरा इंसान है, मैं इसको इससे बचा के रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि आन अपनी फैमिली की फोटो देखकर रो रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी मॉम को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये डॉक्टर से ट्रीटमेंट का कहती है, इनके पास पैसे नहीं होते, ये बहुत ज्यादा रो रही होती है। वहां पर यीशेन आता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें वीआईपी रूम दिलवा सकता हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। ये सारी चीजें सोचकर वो कहती है कि मुझे उस टाइम पर वीक नहीं होना चाहिए था, मुझे अब किसी की सहारे की जरूरत नहीं लेना चाहिए, मुझे अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी फैमिली को खुद प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो बाहर निकलती है। दिखाया जाता है कि मिस्टर शेन के ड्राइवर को किसी ने पॉइजन दिया होता है। अब वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। वहां पर यान जाती है और कहने लगती है कि मैं इसको देख सकती हूँ। वो चेकअप वगैरह करती है और वो बता देती है कि इसको पॉइजन दिया गया है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया है। वो जैसी अंदर चली जाती है, वो बाहर निकलने लगती है तो उसका हाथ देखता है, थोड़ा पॉजिटिव होने लगता है और उसको कहने लगता है इतनी डिटेलिंग तुम्हें कैसे पता। तो उसको कहती है तुम्हें पता है ना। तो उसको कहने लगता है कि ये रूल है, तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। तो उसको कहती है कि अब तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया था और तुम मुझे प्यार करने का मौका दो। तो वो उसको कहती है मैं भूल चुकी हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से इसने इसको अपने प्यार में पागल किया था और इसको किस किया होता है। तो उसको कहती है मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसको अपने करीब करता है और उसको कहता है कि तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि तुम याद करो, और उसको किस करने लग रहा होता है कि उसका खास बंदा आता है। तो उसको कहते हैं क्या हुआ। तो उसको कहने लगता है कि आन की मदर को आईसीयू रूम से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो भागकर जाती है, अपनी मॉम से मिलती है, बहुत खुश होने लगती है। इसके फैमिली मेंबर्स खड़े होते हैं और इस पे बुरी बातें कर रहे होते हैं कि लगता है अपने बॉयफ्रेंड से दिल भर गया है जो इसको अभी टाइम मिला है आने का। इस तरह की वो बातें कर रहे होते हैं। इसकी मॉम डैड को बुरा लगता है तो ये उनको मुंह तोड़ जवाब देती है कि तुम लोगों को मेरे बारे में कंसर्न नहीं होना चाहिए। इसकी आंटी और कजन इसलिए बहुत सी बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड कहाँ गया, लगता है वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। कि अचानक वहां पर यीशेन आता है फूलों की बुके लेकर, आंटी को देता है और कहने लगता है कि तुम लोग सब क्या बकवासें कर रहे थे।
तो वो कहती है मैं कुछ भी नहीं कह रही थी। तो आंटी कहती है तुम ठीक हो ना? तो उसको कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे आने में देर हो गई थी। वो ये बात करने लगता है, आन उसको बाहर लेकर चली जाती है। तो उसको कहते हैं कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम को होश आ गया था? तो उसको कहती है कि फिलहाल मैंने ज़रूरी नहीं समझा था। तो उसको कहने लगता है कि ठीक है, अभी मॉम और डैड मुझे ठीक तुम्हारे लग रहे हैं, तो हम शादी की बात कर सकते हैं। तो उसको रोक कर कहती है कि नहीं। तो उसको कहता है क्यों, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा नजर आता हूँ? उसको कहती है मुझे थोड़ा सोचने का तो मौका दो। तो उसको यकीन दिलाता है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम अच्छे से सोच लेना, और उसके लिए गिफ्ट भी लेकर वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको पेंडेंट गिफ्ट करता है, वहां से चला जाता है कि अचानक कार में मिस्टर शैन उसको देख रहे होते हैं। वो उसको देखकर चौंकती है, उसके पास आती है और उसको कहने लगता है कि ये क्या गिफ्ट है, और फेंक देता है। तो वो कहती है तुम क्या कर रहे हो? तो उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं थी। तो वो उसको कहती है मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, तो मुझसे ऐसे क्यों कर रही हो? तो फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम्हें इस चीज के लिए रिग्रेट होगा। अब वो उसको धमकाने की कोशिश करता है कि तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ ना। और वो उसको कहती है कि तुम मुझसे इतना जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं हर चीज कर सकता हूँ, ये हर चीज मेरे हाथ पे है। फिर वो उसको किस करता है और बाइट करता है। तो वो उसको कहती है तुमने क्यों किया? उसको कहता है कि आइंदा जब भी तुम यीशन के पास जाओगी तो ये बाइट तुम्हें याद रहेगा, और मेरी इजाजत के बगैर अब तुम उसके करीब भी मत जाना। अब इसकी कजन पीछे से ये सब कुछ देख रही थी कि अच्छा दो लड़कों के साथ ये खेल रही है, और यीशन कार में प्लान कर रहा होता है कि वो किस तरह से आन से मिलेगा। तो उसकी कजन आकर बैठती तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो उसको कहती कि बस मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। वो कार का नंबर पूछती है, कार का किसका नंबर है? तो उसको कहता है ये तो मेरे अंकल की कार का नंबर है। तो वो बातों बातों में कहने लगती है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अंकल वहां पर आए थे। वो जान के इनमें शक कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो इडियट यही कहता है कि नहीं, वो तो उसके डैड के मामले पूछने के लिए वहां पर गए हुए होंगे। तभी फिर वो कहती है कि मुझे कोई प्लान करना होगा। तो उसको कहती तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, इसके अंकल को बुलवाते हैं और इस तरह से तुम लोगों की मैच फिक्सिंग हो जाएगी। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें आन को लेकर आना होगा। तो आन जबरदस्ती उसको लेकर आती है और दिखाते हैं कि वो धक्का देती है, मिस्टर शैन अंदर बैठे हुए होते हैं। अब वो जान के इसको यहाँ पर बुलाकर लाई होती है, वहां पर यीशन भी होता है और कहता है अंकल आप यहाँ पर? तो उसको कहता है कि तो बहुत अच्छा हो गया कि आप यहाँ पर आ गए हो, आप हम दोनों की शादी की बात जो करोगे। वो बिठाते हैं वहां पर आन को, और वहां पर यीशन जेलस होने लगता है और कहता है कि अंकल को ड्रिंक दो ना। वो उसको ड्रिंक देने लगती है। शैन थोड़ा जेलस होने लगता है और जान के ड्रिंक गिराता है और कहता है कि सॉरी ये मेरे हाथ से फिसल गई, और वैसे भी मेरा ड्रिंक पीने का मूड नहीं है। तो यीशन कहता है आ जाओ मैं तुम्हें टॉयलेट लेके जाता हूँ। वो आन को टॉयलेट लेके जाता है। शैन जेलस होने लग रहा होता है, वो बाहर निकलने लगती है। तो मिस्टर शैन इसको करीब करते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उससे दूर रहना पड़ेगा। तो वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो? तो उसको कहता है मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ। वो उसके कानों पे काटता है। तो कहती है तुम क्या कर रहे हो? तो उसको कहता है कि तुम्हें कहा है ना तुम उससे दूर रहो। तो उसको कहती है मेरा मसला है। तो उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इसकी हकीकत सुना देता हूँ। अब वो स्पीकर पे कॉल लगाता है और यीशन को कहने लगता है कि तुमने अपने मॉम डैड से शादी के मामले में बात की है? तो वो उसको कहता है कि नहीं मैंने नहीं की। तो उसको कहता है इतना बड़ा मसला है, तुमने ये बात क्यों नहीं की? तो उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं प्ले बॉय हूँ, मैं तो बस इसको अपनी बातों में लाने की कोशिश करूँ कि एटलीस्ट एक साथ मेरे साथ रात तो गुजार ले, और वैसे भी तुम्हें प्ले बॉय के बारे में तो पता है। वो फिर इसका शादी के लिए नहीं जो मान रही। वो इस तरह की हकीकत सुनाकर कहता है अब तुम्हें समझ आई कि मैं तुम्हें इसकी हकीकत क्यों बता रहा था। जिसे सुनकर वो थोड़ा चौंक भी जाती है और उसके करीब होकर कुछ बात करने लगता है और किस करने लगता है कि अचानक से आन की कजन आती है और वो पूछ रही होती है कि आन तुम कहाँ हो? तो वहां पर ये दोनों छुप जाते हैं। अब आन इनको ढूंढ रही होती है और वो प्लान कर लेती है कि वो इनकी वीडियो बनाएगी और इस तरह से इसको सबूत मिलेगा और वो यीशन को दिखा देगी। वो वीडियो बनाने के लिए आगे जा रही होती है और बार बार कहती है कि तुम अंदर हो, लेकिन अंदर वो इसको धमका रहा होता है कि बाहर जा सकती हो। तो वो डर रही होती है, वो उसको किस करता है। जैसे वो किसिंग करता है तो उसकी कजन कहती है कि क्या वो आवाज किस तरह की आ रही है? वो दरवाजा खोलने लगती है तो दिखाते हैं कि अंदर कोई भी नहीं होता। तो वो कहती है कि ये लोग तो इधर ही थे। तो वहां पर मिस्टर शैन निकलते तो वो जाने लगती है, तो उसको रोकता है और इसका सेलफोन जानबूझ के फेंक देता है। कहती है मेरा सेलफोन खराब हो गया। तो उसको कहता है खुद देख लेना। अब वो डर कर खड़ी होती है और बाहर आन होती है। यीशन आता है और इसको कहने लगता है कि तुम अंदर बैठना पसंद करोगी, लेकिन वो बहाना कर देती है कि मुझे काम है। तो उसको कहता है ठीक है तुम्हारी मर्जी है। तो दिखाते हैं वो आगे जाने लगती है। तो मिस्टर शैन आते हैं और कहते हैं अंदर कार में आओ। तो वो इनकार करती है। तो कहता है वरना मैं जबरदस्ती कर सकता हूँ। वो कार में बैठ जाती है और उससे क्वेश्चन करने लगता है जो तुम्हारे ड्रीम्स है तुमने उस स्कूल में पूरे किए कि नहीं? वो जिसे देखकर हैरान होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसको बहुत बड़े डॉक्टर बनने का शौक होता है। तभी फिर वो उसकी तरफ देखने लगती है और इसको याद आता है कि किसी ने इसको चीटिंग का इल्जाम लगाया होता है और इसको डिप्लोमा नहीं मिला होता, इसको डिग्री नहीं मिली होती। ये बहस भी करती है प्रिंसिपल से, लेकिन उसको कहते तुमने चीटिंग की थी, हम तुम्हें डिग्री नहीं दे सकते। और इसकी कजन का इसके पीछे हाथ होता है। अब ये जहां पर भी जॉब के लिए जाती है तो इसको निकाल दिया जाता है कि इसके पास डिग्री नहीं है, तो हम इसको किस तरह से जॉब दे सकते हैं। अब मिस्टर शैन इसको अंदर लेके जा रहे थे, ये रोकने की भी कोशिश करती है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें जॉब का शौक था, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। अंदर सब गॉसिप्स कर रहे होते हैं। वहां पर एक और कैरेक्टर जिसका नाम लिली है वो एंटर करती है। वो उसको अंदर जाकर क्वेश्चनिंग करने लगती है कि तुम मुझ पर जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। लेकिन उसको कहता है कि कुछ चीजों में तुम्हें जो फायदा था वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो उसको सर्टिफिकेट्स दिखाता है जिसे देखकर वो चौंकती है कि मुझे इन चीजों में बहुत ज्यादा शौक था। कहती तुम्हारे पास कैसे आए? तो उसको कहता है कि मुझ पे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से तुम हार मानो। उसे चैलेंज करता है तो उसको कहती है इस बार मैं हार नहीं मानूंगी, और वो वहां से चली जाती है और मिस्टर शैन देखकर मुस्कुराने लगते हैं।
सीन शिफ्ट होता है। ऑफिस में यही बातें चल रही होती है कि मिस्टर शेन आजकल अपने एक न्यू सेक्रेटरी के बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हैं। वहाँ पर लिली बैठी होती है और लिली जैसे ही देखती है आते हुए शेन को, तो वो जानबूझकर ये सारा कुछ सुनकर नाटक करने लगती है कि जैसे मैं उसकी फियांसी हूँ, और वो सब क्या है कि प्रिटेंड भी करी है। इस तरह की गॉसिप्स चल रही होती है। लेकिन वहाँ पर आन पे जिस तरह की बात कर रही होती है वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है, और लिली को भी गुस्सा आने लगता है और वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें शेन से दूर रहने की ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना मेरा और उसका रिलेशन है। तो उसको कहती है तुम्हारा जिससे रिलेशन हो मुझे उसमें कंसर्न नहीं है। वहाँ पर अचानक मिस्टर शेन आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मुझे काम है। वो कहती है कि मुझे भी काम करना है। वो कहता है अर्जेंट है, मेरे साथ चलो। तो सब फिर से गॉसिप्स इन दोनों को देखकर करने लगते हैं। वो उसको अंदर लेके जाते हैं तो उसको कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तुम्हारा फियांसी है तो सही। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि अच्छा इट मीन्स कि तुम जेलस हो रही हो। उसको कहती है मैं जेलस नहीं हो रही हूँ। तो उसको कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम जो जा रही हो, मैंने तुम्हारी मॉम की सर्जरी का बंदोबस्त कर लिया है, जिसे देखकर वो खुश होने लगती है। तो वो उसको कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ हल कर लिया है। तो उसको कहती है कि ठीक है, सैलरी से तुम डिडक्ट करते जाना जो ऑपरेशन तुम करवाओगे। वो क्लैप करता है। उसको कहता है कि फिलहाल मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तो इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा, तो जो कहूँगा तुम करने को तैयार हो। तो उसको कहती है तुम क्या करवाना चाहती हो। वो इशारा करके कहता है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा। तो वो उसको देखने लगती। तो उसको कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर वहाँ पर ही उसको करीब करके किस करती है। तो मिस्टर शेन से कंट्रोल नहीं होता, वो उसको किसिंग बैक करने लग जाते हैं। जैसे किस करते उसको धक्का देती। तो उसको कहता है कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, सर्जरी हो जाएगी। जैसे ही वो बाहर निकलती है येशन के इसको कॉल आती है और कहने लगता है कि मैंने अपनी मॉम डैड से बात कर ली है, तो हम शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए। उसको इनकार करने लगती। तो उसको कहता है कि आज शाम फैमिली से मिलने के लिए आना होगा। पीछे से सब कुछ लिली सुनती है और खुश होने लगती है कि मैं इनमें अलहदगी करवा के रहूंगी। तो दिखाते हैं कि जैसे ही अपनी मॉम के पास जाती है इनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। मॉम को कहती है आप ठीक हो ना। उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और बातों बातों में उससे रिलेशन के बारे में पूछती है कि तुम दोनों का रिलेशन ठीक तो है ना। तो उसको कहती है मॉम डैड अगर मैं ये कहूँ कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती हूँ तो उसको कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम लोगों के दरमियान कुछ हो गया है। तो वो उसको कहती है कि हाँ। तो वो उसको समझाने लगते हैं कि तुम जिससे शादी करने में खुश रहोगी, राजी रहोगी, हम उसमें ही राजी हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उसको थोड़ा सा रिलीफ फील होता है कि उसकी मॉम डैड उसका साथ दे रहे हैं, और वो मन बना लेती है कि वो आज इनकार कर देगी। इधर से मिस्टर शेन को उसका खास बंदा बताने लगता है कि आपके दोनों ड्राइवर्स को जो पॉइजन दिया गया था वो ओल्ड हाउस यानी आपके फादर की तरफ से दिया गया था। इस चीज़ को लेकर ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, और उनका खास बंदा इनको फैमिली डिनर के बारे में भी बता देता है। अब दिखाते हैं कि आन मिलने के लिए वहाँ चली जाती है। तो वहाँ पर लिली और दिखाया जाता है कि ईशन की मॉम होती है और इसको बुली करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डैड उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जिस तरह से वो कुछ बोलना चाह रही होती है, लेकिन आंटी बीच में टोक टोक कर उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है। तो उनका बेटा उनको रोकने की भी कोशिश करता है। ये फर्स्ट टाइम आई और मिली भी जानबूझकर यही जताने की कोशिश कर रही होती है कि गरीब फैमिली से आई है, लेकिन आन उसको मुंह तोड़ जवाब देती है कि मैं जैसी भी आई हूँ मैं अपने पाँव पे खड़े होकर आई हूँ, तुम्हारी तरह मैंने सर्जरीज वगैरह नहीं कराई। जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है, और येशन की मॉम भी इसको सुनाने लग रही होती है और इसको बुली किया जा रहा होता है। येशन उसको चुप कराने की कोशिश करता है, तो फिर वो उसको कहती है मैं चुप क्यों करूँ। वो उसको बोल रहे थे। मिस्टर शेन आते और आकर कहने लगते इसको बुली ना किया जाए। तो उसके डैड कहते तुम यहाँ पर कैसे आ जा गए। तो उसको कहते हैं यहाँ पर कुछ कुत्ते भौंक रहे थे तो मेरा आना जरूरी था। तो येशन हैरानगी से कहता है ये क्या चल रहा है। तो उसके डैड कहने लगते हैं आज यहाँ पर फैमिली डिनर पर अच्छी बातचीत हो रही है, तो तुम्हारी और लिली की शादी के बारे में भी मैं बात करूंगा। जिसे देखकर वो कहता है मैं इससे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं हूँ। जिसे देखकर लिली को गुस्सा आता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और बातों बातों में वो देखता है आन को और कहता है कि मैं तो इससे भी मिल चुका हूँ। तो वहाँ पर ईशन कहता है तुम इससे मिल चुके हो, इसका मतलब क्या है। तो उसको कहता है कि हाँ मैं इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, और अभी खासकर तो वही किसिंग वाला सीन वो उसको जता रहा होता है। तो उसको कहती है कि मैं तुमसे कब मिली हूँ। हाँ मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिली थी। वो इस बात को टाल देती है। तो वहाँ पर ही उसके डैड कहने लगते हैं जो भी बात है, इस टाइम पर येशन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है, वो उससे शादी की बात कर रहा है और हम तुम्हारी मिली से शादी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट नहीं जता रहा होता और वो आन को छेड़खानी कर रहा होता है। और वहाँ पर ही अचानक से स्पून गिरता है और उठाने लग रहा होता है येशन की। अचानक से उठ खड़ी होती है आन और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर इनकार करने के लिए मैं शादी नहीं करना चाहती। जिसे देखकर येशन थोड़ा हैरान होता है और उसकी मॉम कहने लगती है तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे बेटे को ठुकराओ, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हो सकती है। डैड भी डांटने लग रहे होते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर रही होती है। इस चीज़ को लेकर बहस बढ़ रही होती है और बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट होने लगती है, और मिस्टर शेन बीच में बोलने लग रहे होते हैं और कान में इसके कहते हैं कि थोड़ा पीछे होकर खड़े हो जाना, देखो मैं इनके साथ करता क्या हूँ। वो टेबल पे जो चीज़ें होती है वो फेंक देते हैं। सब डर कर कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि मुझे जो पॉइजन मेरे ड्राइवर्स को देने की कोशिश की गई थी मुझे पता है वो इस फैमिली से दी गई थी, और मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आन को आया हूँ। तुम लोग इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी मेरा भाई है तो व्हील चेयर पर, लेकिन मुझे मारने की फुल कोशिश में है, मैं उसको इतना कामयाब नहीं होने दे सकता। वो मिस को कहता है कि आन तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वहाँ पर ही वो अपने भाई को इशारा करता है और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। मिली फिर बहकाने लगती है येशन को, जानबूझकर शेन ने उसको अपने साथ काम पे लगाया है, तो तुम इस पे फोकस करो। तो उसको भी डाउट होने लगता है, तो वो कार में थैंक्स करने लग रही होती है। मिस्टर शेन उससे बात करने लगते हैं। वहाँ पर येशन आता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा कर इससे नहीं लेके जा सकते, लेकिन वो मिरर बंद करता है और वहाँ पर ही वो आन को लेकर चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि आन कार में होती है और उसको किसी ने ड्रग दिया होता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उसको ड्रग देने वाली मिली थी। वो जिस तरह से ड्रिंक पी रही थी तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मिस्टर शैन उसको कहते हैं कि चलो घर आ चुका है, तो उसका सर चकराने लगता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आए? तो उसको कहता है ड्राइवर नहीं है इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ। वो बेहोश हो जाती है, वो उसको सोफे पे लिटाते और उसको कहता है तुम ठीक हो? तो उसको कहती है मैं हॉट हो रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उसको कहते तुम क्या कह रही हो? वो उसको अपने करीब करती है। तो वो उसको कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो उसको कहती है डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो उसको किस करने लगती है। जिस तरह से वो उसको किसिंग करती है तो वो सोचता ही गलत है। वो उसको बेड पे लेके जाता है तो उसको कहता है तुम अपने होश में हो। वो उसको अपने करीब करके किस करती है। अब बेड पर ये जिस तरह से किसिंग कर रहे होते हैं तो फिर वो अपने खास बंदे को कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है कि प्लीज मुझे डॉक्टर की नीड नहीं है, मुझे तुम्हारी नीड है। वो उसको रोकने लगता है और किस करने लग ही रहा होता है कि खास बंदा आकर कहता है कि डॉक्टर आ चुका है। डॉक्टर जैसे चेकअप कर लेता है तो फिर वो उसको कहने लगता है कि सुबह में इसके बारे में इसको बिल्कुल भी मत बताना वरना बुरा होगा। तो डॉक्टर वहां से जा चुका होता है तो वो उसके पास बैठता है और उसको देखने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल में भी इसको इस पे इस तरह का क्रश था और वो कहता है कि तुम मुझे फिर से बहका रही हो। जैसे सुबह में वो उठती है तो कहती मैं तुम्हारे घर कैसे आ गई? तो फिर वो उसको कहते हैं कि तो तुम खुद से पूछो कि रात तुमने मेरे सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की। वो जाने लगती है तो उसको कहता है कि थैंक्स किए बगैर तुम कैसे जा सकती हो? तो वो थैंक्स करती है। तभी पे वो कहती है अब तुम क्या चाहती हो? वो उसके करीब आने लगते हैं तो कहता है मैं कितना इडियट हूँ, दिन दहाड़ी ये चीजें सोच रहा हूँ। फिर वो उसको फिर से तंग करता है कि एडवांटेज तुमने लेने की कोशिश की थी। वो जाने लग रही थी तो उसको कहता है कि तुम ब्रेकफास्ट करके जाना, पता है ना कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है। तो जिस तरह से ये लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते कि जाने लगती तो उसको कहता है फुल फिनिश करके जाओ। तो वो थोड़ा सा खाने लग रही होती है, उसको कहता है ठीक से खाओ। वहां पर ही वो खाने लगती है और मिस्टर शैन उसको देखकर मुस्कुराने लग रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जितनी कॉलीग्स आन की होती हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को छेड़ रही होती हैं और उसको बुली करने की कोशिश करती है। वो क्वेश्चन करती है मेरे डॉक्यूमेंट्स को पूछे बगैर हाथ कैसे लगाए। वहां सब कहने लगते हैं कि तुम कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर रही हो और ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। अब ये सब कुछ मिली ने अरेंज किया होता है और वो सबको बहका रही होती है ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है। फाइल वगैरह भी फेंकती है और पुलिस को भी बुलवा लेती है। वहां पर इसको कहती है कि फाइल उठा। वो उठाने लगती है तो जोर से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि जिस तरह से तुम करीब आने की कोशिश कर रही थी शैनकी ये गलत है और रात भी तुम करीब आई होगी। तो उसको कहती है मीन्स कि तुमने रात ड्रग दिया था। तो उसको कहती है तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है। अब वो सबको बहका चुकी होती है और कहती है इसको यहाँ से ले जाओ। लेकिन आन कहने लगती है कि तुमने सर्जरी करवाया हुआ था लेकिन तुम मुझसे इस तरह से दुश्मनी क्यों कर रही हो? तुम अपने आप को तो पहले देखो। उसको गुस्सा आने लगता है, उसको मारने लगती है। मिस्टर शैन आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि तुम ठीक हो? वो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फिर वो बहकाने लग रही होती है कि किस तरह से इसने कंपनी की इन्फॉर्मेशन ली की है। तो मिस्टर शैन कहते हैं कि इसको इन्फॉर्मेशन देने वाला मैं था और तुम कौन होती हो कि मेरी इजाजत के बगैर तुम इस तरह से सतंगड़ करो। अब वो इस तरह की बात करती है और वो आन को कहता है तुम इससे बदला नहीं लोगी। तो वो उसको थप्पड़ मारती है और वहां पर ही वो बोलने लग रही होती है कि मैं तुम्हारी फ्रांसी थी, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? वो उसको कहता है कि हम दोनों की शादी अरेंज नहीं हुई थी और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उनको डांटता है और लेकर चला जाता है, अंदर जाता है और आन को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसको कहता है कि इधर ही बैठी रहो और उसको मेडिसिन लगाने लगता है। और जैसे ही उसको मेडिसिन लगाता है और उसको देखने लगता है और उसको कहता है कि कंपनी में कोई भी तुम्हें बुली करे तो मुझे बता सकती है। तो उसको कहती है ज़रूरत नहीं। तो उसको कहता है कि नहीं तुम्हें समझना होगा और उसको करीब करके किस करने लगता है। तो वो जाने लगती है तो वो उसको कहने लगता है कि कुछ ये इन्फॉर्मेशन है, कल तुम्हें स्पीच देना होगा। जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा रही होती है कि अगर कुछ गलती हो गई, तुमने बुरा करने की कोशिश की, बदला लेने की। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक दिन तुम्हें समझ आएगी कि मैंने बिल्कुल ठीक तुम्हारे लिए किया है। तो वो फाइल्स लेकर चली जाती है। अब उसी फाइल्स पे काम कर रही होती है आन और मिस्टर शैन का खास बंदा आकर कहने लगता है कि आप इसके लिए कितना कुछ कर रहे हो। तो वहां पर ही वो मुस्कुराता है और फ्लैशबैक में सोचता है कि किस तरह से इसको मेडिकल में इंटरेस्ट था और इसका ये सपना पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है कि दोबारा से ये अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। बाहर जैसी आन निकलती है येशन आता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। तो उसको कहती है उस दिन मैंने बता तो दिया था मैं तुमसे रिलेशन नहीं रखना चाहती। तो उसको कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम अंकल की बातों में आकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो ना। वो उसको कहती है मैंने तुम्हें बता दिया मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। वहां पर मिस्टर शैन आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि जब वो तुमसे ब्रेकअप कर गई है तो तुम जबरदस्ती क्यों करे? तो उसको कहता है कि मैं जबरदस्ती नहीं करा, आपने इसको बहकाया। तो उसको कहता है कि देख लो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। वो उसको किस करने लगता है। येशन को गुस्सा भी आने लग रहा होता है लेकिन मिस्टर शैन के बंदे उसको पकड़ लेते हैं और वो उसको धमकाते हैं कि इससे दूर रहना। वो उसको थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम डॉग हो, डॉग ही रहोगे, तो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? तो फिर वो उसको कहता है कि आज के बाद अगर तुम येशन के करीब आई तो देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, मैं मदर का ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। वो गुस्से से चली जाती है। वो अपनी मॉम के पास बैठी होती है और मिस्टर शैन ने इस पे नजर रखी होती है और इसे मैसेजेस पे बात वगैरह भी कर रहे होते हैं। तो वो उनको मुंह तोड़ जवाब थोड़ा दे रही होती है और वो यही कह रहे होते हैं कि अपनी मॉम के पास जा सकते हो, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकती। और वहां पर ही उस स्पीच को लेकर उनका खास बंदा उनसे डिस्कस कर रहा होता है। तो नेक्स्ट डे दिखाते सेमिनार होता है। वहां पर जिस तरह स्पीच के लिए आन को बुलाया जाता है तो वो जाती है। वो थोड़ा घबरा रही होती है क्योंकि उसको डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं दिया गया होता, इसको किस तरह से बुली किया गया होता है। तो वो थोड़ा डर रही होती है। सब लोग गॉसिप्स वगैरह कर रहे होते कि इसको क्या हो गया है।
तो वहाँ पर ही मिस्टर शैन इसके करीब आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर जाओगी, और इसको इनकरेज करके बैठ जाते हैं। तो आखिरकार वो अपना स्पीच स्टार्ट करती है। जिस तरह से वो चीज़ें समझा रही होती है तो देखकर लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और क्लैप वगैरह करने लग जाते हैं। और वो मन में सोचने लगती है कि वाकई मिस्टर शैन तो अच्छे हैं, मैं इनको ऐसे ही गलत समझ रही थी। अब दिखाया जाता है कि एक पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर इनकी सक्सेस पार्टी पर सब लोग इनको एज अ कपल कह रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर शैन इस चीज़ को लेकर हैप्पी हो रहे होते हैं और इनकार भी नहीं कर रहे होते। तो और वहाँ पर ही वो कहते हैं मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं कुछ देर तक आता हूँ। उसके जाने के बाद दिखाते हैं कि फिर से मिली आती है और बुली करने की कोशिश करती है आन को, और उसके खिलाफ बातें करने लग रही होती है। तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आप इससे इतनी नफरत क्यों करती हो? तो वो साफ कहती है कि ये पहले ईशन की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इसको अमीर बनना था तो ये शैन के बेड तक जा चुकी है। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। ईशन की मॉम भी आती है और कहने लगती है ये बिल्कुल ठीक कह रही है, किस तरह से इसने मेरे बेटे को भी सीड्यूस किया था, इसको पैसों की जरूरत थी तो ये रख सकती थी। लेकिन ईशन आके प्रोटेक्ट करने लगता है आन को कि मॉम आप मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आन कहती मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो उसकी मॉम फिर से बीच में बोलने लगती है। तो उसको कहता है कि मॉम मैं इसकी तरफ से आपसे सॉरी करता हूँ। आन कहती है तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है, मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। ईशन की मॉम को गुस्सा आने लगता है, वो थप्पड़ मारने लगती है। वहाँ पर मिस्टर शैन आते हैं और कहने लगते हैं कि कोई भी आज के बाद आन को बुली करेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर शैन के डैड आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि एक औरत की वजह से तुम इस तरह से पार्टी खराब करोगे कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर शैन के बंदे इन सब पे गन तान लेते हैं, जिसे देखकर सब हैरान होने लगते हैं। और उसके डैड नाराज होने लगते हैं कि अब तुम हमारी फैमिली के साथ भी ऐसा करोगे। लेकिन वो उनको कहने लगते हैं कि आपने क्या किया था, आपने भी तो मेरी मॉम को धोखा दिया था और उसको मरवा दिया था। वो जान के अपने डैड को ये टोंट देता है और कहने लगता है कि आन को आज की बात कोई भी बुली नहीं करेगा, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वो आन का हाथ पकड़ता है और प्रोटेक्ट कर वहां से लेकर चला जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर शैन का सौतेला भाई भी व्हीलचेयर पर बैठा होता है और उसको गुस्सा आने लगता है कि हर चीज में शैन की जीत क्यों हो रही है। सीन शिफ्ट होता है। ईशन अपने डैड के साथ बैठा होता है और कहने लगता है मैं इस तरह से शैन को जीतता हुआ नहीं देख सकता, आपको मेरी हेल्प करना होगी, हमें उसे डील करना होगा। तो फिर वो उसको कहने लगते हैं कि उससे जीतना इतना आसान नहीं है, हमें उसकी वीकनेस पे काबू करना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो प्लान में आ जाता है। बाहर जैसे आन निकलती है वो शैन को कहने लगती है कि तुमने जो कुछ अंदर कहा मेरे बारे में क्या वो हकीकत था? तो उसको कहते हैं कि हाँ मैं सब कुछ ठीक में कह रहा था। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, क्या तुम ये भूल गए हो? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस तरह से जब वो उसको प्रपोज करने के लिए आते हैं किस तरह से वो इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं मुझे तुमसे ज्यादा रिच पर्सन मिल गया, तुम तो किसी काबिल भी नहीं हो। तभी वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, मुझे तुमसे नफरत भी हुई थी, लेकिन मैं क्या करता, तुम्हें मैंने पहली नजर में पसंद जो कर लिया था। तो फिर वो उसको कहती है तुम ये तो देखो मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। तो उसको कहता है मैं गिव अप नहीं करना चाहता। तो वहां पर ही उसको याद आता है कि किस तरह से इसने इसके साथ बुरा किया और इसके ख्वाब को पूरा करने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर वो उससे क्वेश्चन भी करने लगती है तुम पीठ पीछे ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे थे ना? तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मैं हर चीज तुम्हारे लिए कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि चाहे तूने मेरे साथ बुरा भी कहे लेकिन मैं तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था। वो रिंग निकालता है और उसको प्रपोज करने लगता है और उसको कहती है तुम्हें पता है ना मैं सेल्फिश हूँ, फिर भी तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो उसको कहता है कि हाँ तुम ही मेरे काबिल हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कॉलेज में फर्स्ट डे होता है शैन का, तो वहाँ पर कुछ लोग गॉसिप्स कर रही होती है कि जो पर्सन आया है इसकी मॉम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस तरह की गॉसिप्स चल रही होती है, लेकिन आन उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और उसको कहती है तुम मेरे फ्रेंड बनना पसंद करोगे। तो उसको वही डेज याद दिला रहा होता है और उसको कहता है कि तुम ही ने तो मुझे सहारा दिया था। तो उसको अपने गले से लगा लेती है और मन में सोचने लगती है कि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया, लेकिन ये मेरे साथ कितना ज्यादा सिंसियर था। और वहां पर ही वो खुशी खुशी रिंग पहन लेती है और कहने लगती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ। वो उसको अपने करीब करता है और उसको किस करने लग जाता है और वहां पर वो भी रोमांटिक होने लगती है। अभी लोग घर में रोमांस कर रहे होते हैं और रोमांस करते करते वो उसकी बॉडी पर निशान देखती है और कहती है कि ये निशान किस तरह के हैं। तो वो उसको कहता है कि मैं बॉक्सिंग करता था, मुझे पैसों की जरूरत थी। तो वो उसको कहने लगती है तुम्हें इतने पैसों की जरूरत थी, इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? तो अचानक उसको याद आता है। तो उसको कहती है कि तुम मेरी मॉम के हॉस्पिटल की बिल्स पे करते थे ना, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो बॉक्सिंग से ये पैसे कमाता होता है। तो वो उसको सॉरी करने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें स्ट्रगल करने पड़ा, लेकिन वो उसको गले से लगा देता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही वो उसकी बॉडी पे निशान देखने लगती है तो मन में सोचती है कि जब ये 18 साल का था ये मेरे लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा था। तो वहां पर ही वो उसको किस वगैरह करने लग जाती है। जैसे ही लोग रोमांस से फ्री होते सुबह में उसको जाग होती है तो मिस्टर शैन कहते हैं कि आज हमें शादी कर लेनी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ। तो वो कहती है ठीक है। तो दिखाते हैं कि ये लोग जैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं ये खुश हो रही होती है कि अचानक से कुछ फाइल्स दिखाते हैं और इसको कहते हैं इसको ओपन करो। जिसे देखकर वो कहती तुमने अपनी प्रॉपर्टी के हाफ शेयर्स मुझे क्यों दे दिए हैं? तो ऑफिस में भी ये सीन दिखाया जा रहा होता है कि पेपर्स इन्होंने ऑफिस में ही साइन किए होते हैं और इसको इसका डिप्लोमा भी मिल जाता है, जिसे देखकर ये हैरान होती है। तो उसको बताया जाता है कि किस तरह से डिप्लोमा लेने में भी हेल्प की है मिस्टर शैन ने। वो बहुत ज़्यादा थैंक्स करती है। तो उसको कहता है थैंक्स करने की जरूरत नहीं, जो कुछ तुम्हारा था तुम्हें तो मिल के रहा है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि
ये शन के मॉम और डैड यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह से शन को मरवाना होगा। पहले तो वो इनकार कर रहा होता है कि बीच में आन है, उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन उसको कहने लगते हैं कि नहीं, कुछ पाने के लिए हमें खोना पड़ेगा, ये मेडिसिन तुम्हें उनको देना होगा। तो वो मान जाता है कि हाँ, मुझे पता है कि आन की मॉम और डैड कहाँ है, हम उनको फंसा सकते हैं। तो दिखाते हैं कि हॉस्पिटल जाती है आन, और वो यही सोच रही होती है कि आज अपने मॉम और डैड को मैं ये बताऊंगी कि मैं शन से शादी में इंटरेस्टेड हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। वो अंदर जैसे ही जाती है वो देखती है कि रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और इसके मॉम डैड नज़र नहीं होते हैं कि अचानक से इसको कॉल आ जाती है और इसको एक लोकेशन पर बुलाया जाता है कि किसी को लाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अकेले आना होगा। तो ये घबराकर उस लोकेशन पर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही आन उस लोकेशन पर जाती है तो वो अपने मॉम डैड को देखकर घबरा जाती है और वहां पर येशन के डैड कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारे मॉम डैड को यहाँ पर इनवाइट किया था। येशन कहने लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेरे साथ बेवफाई की थी और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। तो बीच में आन कहने लगती है मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो उसको कहने लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड को खतरा हो सकता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो वो एक पॉइजन दे देता है उसकी मॉम को और कहने लगता है इसका एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है और अगर 24 घंटों में तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारी मॉम की डेथ हो सकती है। जिसे देखकर वो घबराने लग रही थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ से जा सकती हो, अपनी जिंदगी जी सकती हो। लेकिन वो साफ कहती है कि तुम ये क्या करने जा रही हो। तो उसको कहता है कि तुम्हें ये पॉइजन जाकर शन को देना होगा, तुम्हें मेरा कहना मानना होगा, शन की डेथ हो जाएगी, हमें हर चीज मिल जाएगी। जिसे देखकर ईशन के डैड भी उसको ये डील देते हैं कि तुम्हें हमारा कहना मानना होगा वरना तुम्हारे मॉम डैड की जान को खतरा हो सकता है। तो वो कहने लगती है कि मिस्टर शन तुम्हारी फैमिली से रिजेंबल करते हैं, तुम लोग उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ईशन के डैड कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी निकली। वो चाकू उसके फादर की लैब पे मारते हैं और कहने लगते हैं कि अगर 10 सेकंड का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, अगर तुमने कहना नहीं माना तो देखो तुम्हारे फादर के सीने में सीधा ये चाकू जाएगा। फ्लैशबैक में वो अपने फादर और मॉम डैड के साथ बिताए हुए पलों को सोच रही होती है और किस तरह से जब इसकी डिग्री आ जाती है तो ये थोड़ा हैप्पी नहीं होती कि नहीं, आप लोगों की ट्रीटमेंट के पैसों की ज़रूरत है तो मेरी स्टडी के बहुत पैसे लगेंगे। लेकिन उसके डैड कहते हैं मेरे पास जो कुछ है मैं सेल करूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ा के रखूंगा। तो वहां पर ही वो ये पल सोचती है और मान जाती है कि ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो वो पॉइजन उसके हाथ में दे दिया जाता है। दिखाते हैं वो घर जैसे ही टेबल पर जाकर बैठती है तो मिस्टर शैन आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम क्यों हॉस्पिटल से आ गई, मैं तुम्हें लेके आ सकता था। तो कहती इसकी जरूरत नहीं। तो वो ड्रिंक देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोनों ड्रिंक में से एक पे ये ड्रग डाल देती है। तो उसको कहती है हाँ, वो ड्रिंक लेने लगता है। वो उसको रोककर कहती है क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ मिला हुआ हो सकता है। वो उसको कहता है कि तुम मुझे जो भी दोगी वो सेव होगा, मुझे तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट है। तो वो मन में सोचती है मुझ पे कितना ट्रस्ट करता है। तो उसको कहता है तुम्हें आज घबराने की जरूरत नहीं, कल हम शादी करने जा रहे हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो वहां पर ही ड्रिंक लेकर पी लेता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि इनकी शादी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आन आती है वो बहुत सुंदर नजर आ रही होती है और मिस्टर शैन उसको देखते हैं तो कॉलेज डेज के बारे में सोचने लगते हैं। वो उसका हाथ अपनी तरफ बढ़ाते हैं और वहां पर ही पूछा जा रहा होता है कि ये दोनों होशो हवास में एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए रेडी हैं। तो मिस्टर शैन यस कर देते हैं और वहां पर ही आन से भी यही सेम क्वेश्चन किया जाता है, वो भी यस कर देती है। अब वहां पर इनको रिंग एक्सचेंज के बारे में कहा जाता है। दोनों रिंग एक्सचेंज करने लगते हैं कि अचानक मिस्टर शैन की तबीयत खराब होती है। तो उसको कहती तुम्हें मैंने कहा था ना मैं एक बुरी औरत हूँ, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती। लेकिन उसको कहते कि नहीं, तुम ही मुझे डिजर्व करती हो। वो गिरने लग रहा होता है। ये चिल्लाने लगते हैं कि अचानक ईशन के डैड आते हैं और कहने लगते हैं कि वाह तुमने तो कर दिखाया, तुमने तो अपने मॉम डैड को सिलेक्ट किया, अपने प्यार को नहीं। तो वो कहती मेरे मॉम डैड कहाँ हैं। जैसे उसके मॉम डैड को वहाँ बुलाया जाता है तो वो कहने लगती है कि वो एंटीडोट इनको दो। तो इनको जैसे एंटीडोट दिया जाता है ईशन सामने आकर कहता है कि बस आज जैसे तुम दुल्हन के रूप में तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। उसको जोर से थप्पड़ मारती है और वहां पर ईशन की मॉम कहती है तुमने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया। मिस्टर शैन वहां पर आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम लोग इसको इस तरह से बुली नहीं कर सकते। जिसे देखकर सब हैरान होते हैं कि क्या तुम्हें पॉइजन नहीं दिया गया था। तो उसको कहते हैं कि तुम लोग पहले भी स्टूपिड थे, अब भी स्टूपिड हो। तो सब लोग आन को बुरा भला कहने लगते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर शैन ड्रिंक पीने लगते हैं तो वो उसको रोक देती है और उसको कहने लगती है कि इसमें पॉइजन था। तो वो उसको कहते हैं कि इट्स ओके, इट्स फाइन, क्या हुआ है। वो उसको सारी हकीकत बता देती है अपने पेरेंट्स के बारे में कि किस तरह से इन लोगों ने मुझे परेशान किया है। तो वो उसको कहता है इस सिचुएशन से हम निपट सकते हैं, हम शादी वाले दिन यही ढोंग करेंगे और तुम देख लेना मैं यही नाटक करूंगा कि मुझे पॉइजन दिया गया था और तुम्हारे पेरेंट्स को मैं एक्सचेंज में बचा लूंगा। तो उसको कहती है क्या वाकई वो बच जाएंगे। तो उसको कहता है हाँ। वहां पर ईशन के डैड कुछ ज्यादा बोरे होते हैं तो शैन कहता है कि आप तो कुछ ज्यादा ही आप प्रिपेयर नजर आ रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि आप डिसेबल हालत में हो, क्या आपको पता है कि आप किस तरह से डिसेबल हुए थे। तो वहां पर ही वो फाइल्स फेंक कर कहता है कि जिस तरह से डैड ने मेरी मॉम को मार दिया था प्रॉपर्टी की वजह से, आपकी मॉम से भी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर उन्होंने मार दिया था। जैसे आपकी मॉम को इस बारे में पता चल गया था वो जा रही थी, लेकिन आपको बचाते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। जिसे देखकर उसको यकीन नहीं आता डैड ये कैसे कर सकते हैं।
अब सब कुछ वो उसको बता देता है और आन के पास खड़ा होता है कि मैं इसको धोखा नहीं दे सकता। जैसे ही इनके डैड आते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुमने सारी हकीकत बता दी, तुम सक्सेसफुल हो गए। तो वहाँ पर ईशान के डैड कहते हैं कि आपने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया और मुझे क्यों बचाया। तो उसके डैड कहने लगते हैं कि ऑफ कोर्स तुम एक स्टूपिड थे, तुम्हें तो मैंने बहुत बार मारने की कोशिश की लेकिन तुम बच गए। वो बहस करने लगता है अपने डैड से, लेकिन उसके डैड उसको मार देते हैं और वहाँ पर ही सब लोग भाग जाते हैं। अब उनके डैड कहते हैं शैन को कि तुम्हें पता है ना कि औरतें सही नहीं रहती हैं, तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी प्रॉपर्टी में, तुम इस औरत को मार दो या छोड़ दो। लेकिन वो कहता है कि मैं इसको कभी भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। और बीच में आन भी कहने लगती है कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, आप ये कैसे बोल सकते हो। वो उसको मारने लग रहा होता है कि ईशन अपने ग्रैंडफादर को मार देता है और वहाँ पर फिर से सब भाग जाते हैं डर से। और वहाँ पर ही वो सॉरी करने लगता है आन को कि आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जैसे ही वो सॉरी करता है वो अपने डैड की डेड बॉडी को लेकर व्हीलचेयर पे लेके चला जाता है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि नेक्स्ट वीक सेमिनार होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्पीच देती है आन। सब लोग बहुत ज़्यादा उससे इंप्रेस होते हैं और उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसी है। तो उसको कहती है मेरे घर में कैंसर की एक पेशेंट रह गई इसकी वजह से। और सब पूछते हैं इतना ज़्यादा करेज तुम्हें कैसे आया। तो वो मिस्टर शैन को वहाँ देखकर कहती है कि मुझे अपने लव की वजह से आया। वो उसको गले लगाती है और कहती है तुम यहाँ कैसे। तो उसको कहता है एक ज़रूरी काम से आया था। उसको बाहर लेके जाती है तो उसको कहती है तुम्हारी मीटिंग नहीं थी। तो उसको कहता है कि आज हमारी शादी का जो दिन है। वहाँ पर इनकी फोटोज ली जाती हैं और फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।